पर थोड़ा बताए थे लैंगिक, ये टॉपिक का नाम है, एलिसन का नाम है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, ये चीज ऑन हो गया है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए आप लोग, ये सेकेंड ईयर का जो दूसरा लेसन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बायोलॉजी विषय का एक लेसन है। इसी लेसन को समझिए आप लोग। पुष्पी पादप की हमने बात की। पुष्पी पादप, पुष्पी पादप का मतलब हो कि पौधों के पास फ्लावर हो, है ना, फ्लावर वाले पादपों को हमने पुष्पी पादप की संज्ञा दी। तो पुष्पी पादप क्या है, इनके अंदर कुछ ऐसे जो है कहने का मतलब ये कि जननांग अंग होते हैं, जिन्हीं जननांग अंगों के द्वारा ये पुष्पी पादप लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। यानी हर एक पुष्प के अंदर देखा जाए तो 4 प्रकार के भाग होते हैं पुष्पों में। पहला वाह दल है, दलपुंज है, उमंग है, जायांग है। तो पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन हेतु 2 हमारे पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन कौन कौन से हैं? पहला आपका है एंडोसियम, एंडोसियम, दूसरा है गाइनोसियम। एंडोसियम को हिंदी में कहते हैं पुमंग, पुमंग, और इसको बोलते हैं जायांग। ये 2 ऐसे पार्ट हैं, एंडोसियम और गाइनोसियम, जो क्या है पुष्प के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस एंडोसियम को क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, ये भाग है। दूसरा क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल का है और ये मेल का है। अब आप कह सकते हैं कि इस फीमेल और मेल में एक तो पार्ट बजान गया, इन पार्टों के अंदर भी कुछ ऐसे सब पार्ट होते हैं, कुछ भाग होते हैं जिसके द्वारा ये लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं, है ना। इसके अंदर इसके पार्टों के द्वारा, सब पार्टों के द्वारा क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं। जैसे देखिए पहले सब पार्ट कौन से हैं, इसके सब पार्ट के रूप में सब पार्ट। बात क्या है इसके, पहला है आपका है जिसको बोलते हैं स्टेमेन, STAM, स्टेमेन माने क्या होता है, कैंसर। दूसरे हैं आपके पोलन सैक, पोलन सैक जिसको बोलते हैं परागकोश कहा जाता है। और तीसरा आपका है, आप नीचे मैं लिख रहा हूँ, पोलन सैक के बाद आपका नेक्स्ट आता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। इस प्रकार से स्टेमेन्स, पोलन सैक, पोलन ग्रेन, ये 3 आपका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको कैंसर, इसका मतलब हुआ परागकोश, और इसका मतलब हुआ परागकण। ये 3 ऐसे पार्ट हैं जो क्या करते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये हेल्प करते हैं। इसी से क्या होता है, गैमेट का निर्माण होता है। गैमेट, इसको हिंदी में कहते हैं युग्मक, युग्मक बनते हैं, है ना। युग्मक इससे बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार से गाइनोसियम में देखा जाए तो गाइनोसियम के भी सब पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। पहले है स्टेमेन्स, पहला स्टिग्मा, स्टिग्मा, दूसरा है आपका स्टाइल, और तीसरा है ओवरी, OVARI, ओवरीज। 2 होते हैं संख्या, 2 9 से 10 की संख्या रहती है। किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 8 भी होते हैं, 9 10 भी होते हैं, तब मैक्सिमम 10 तक होते हैं, 9 10। तो स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया, OVARIES। 2 है, 2 एक से ज्यादा है, इसको ओवरीज कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 ऐसे पार्ट इसमें हैं और 3 ऐसे पार्ट। अब कहेंगे क्या किसके द्वारा हो रहा है, तो इसमें ओवरीज अंडाशय, और इसमें क्या है, पोलन है ना। पोलन ग्रैंड, इसको हिंदी में कह सकते हैं परागकण, और दूसरा क्या है, अंडाशय, अंडाशय। इन्हीं 2 की भूमिका इसमें ज्यादा है ना। इन्हीं 2 चीजों के
निषेचन से क्या बनता है, क्या बनेगा बोलिए, एक परिपक्व या इसको जानते हैं निषेचित की भी कहते हैं, निषेचित क्या बनेगा, अंडाशय है ना। परिपक्व या निषेचित, मेच्योर या फर्टिलाइज ओवरीज बनेगा। कब, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब इन दोनों के बीच क्या होगा, संलयन होगा, निषेचन होगा, फ्यूजन होगा, तब जाकर के एक निषेचित अंडाशय या परिपक्व अंडाशय बनेगा। और एक निषेचित और परिपक्व अंडाशय ये क्या होता है, आपका फल कहलाता है। इसी को क्या होंगे, फल या फ्रूट कहते हैं ना। अब इस परिपक्व निषेचित अंडाशय जब बन के तैयार हो गया तो इसका क्या होता है, पोषण होता है। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन है ना। क्यों, क्या, क्योंकि ये भी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ है, उसके लिए इसको पोषण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो पोषण किससे लगता है, बोलिए, भ्रूण कोष से। भ्रूण कोष होता है तो हम एम्ब्रोसैक कहते हैं। इस एम्ब्रोसैक के द्वारा क्या करता है, ये पोषण की क्रिया करता है। जब पोषण की क्रिया करता है तब ये इसका डेवलपमेंट और तेजी से होने लगता है। अब ये क्या होता है, ये एक समय कहते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं कि फल गदा गया है ना, इसको मेच्योर कहते हैं। यानी ये जब पोषण कर जाएगा तो वो मेच्योर होने लगेगा। अब मेच्योर होकर के तब उस फल के अंदर क्या होगा, पकना शुरू हो जाएगा, फल पक जाता है और पक करके उसमें बीज भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि जब फल पक करके नीचे जमीन पर गिर जाता है। तो वो कंडीशन कब होती है, जब ये पोषण करने की क्रिया करना शुरू करता है। तो भ्रूण कोष के द्वारा ये पोषण करता है, तब जाकर के बढ़िया जो खाने वाला मीठा फल कह सकते हैं वो फल बनकर तैयार होता है। तो इस प्रकार से ये कब होता है, जब ये दो पुष्पों के दो पार्ट जो है लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक चीज और जानिए, मेन इसमें युग्मक बनते हैं, युग्मक, इसको गैमेट कहते हैं। मैं लिखा हूं कौन कौन से बनते हैं, नर युग्मक बनता है और मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक को क्या बोलते हैं, नर युग्मक को बोलते हैं नर युग्म कोदभिद। युग्म कोदभिद ये क्या करता है, नर युग्मक बनाता है। नर युग्म कोदभिद जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणुधानी, है ना, इसके द्वारा ही नर युग्मक निर्माण होता है। और नर युग्मक से निकलता क्या है, नर युग्मक बना, नर युग्मक से क्या निकलता है, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, जिसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। हो गया, इससे ये बन गया, उसके द्वारा उससे क्या हुआ, नर युग्मक बना और नर युग्मक के द्वारा लघु बीजाणु निकला, है ना। उसमें मादा में क्या होता है, उसको बोलते हैं मादा युग्म कोदभिद। हिंदी में इसको कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, है ना। तो ये मादा युग्मक भी क्या करता है, ये आपका मादा युग्मक निकालता है, मादा युग्मक। और मादा युग्मक के बाद क्या बनता है, इसमें गुरु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणु, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेगास्पोर। ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मेगास्पोर, मेगा। तो ये माइक्रो हो गया, अब ये मेगा हो गया। इसी के द्वारा क्या होता है, माइक्रो के द्वारा यानी पॉलन ग्रेन बन रहा है, और मेगा के द्वारा क्या बन रहा है, अंडाशय बन रहा है, अंडाशय। और यही चीज दोनों आपस में मेच्योर होकर सम्मिलित होकर क्या करते हैं, एक नए भ्रूण की रचना कर देते हैं। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर एक चीज और बता दें आपको। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये बीच में हिस्सा है, इसको ये काला है, काला। और इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे हमारे पॉलन ग्रेन का है। ये क्या आपका परागकोश है, सॉरी हाँ ये परागकोश है। ये क्या है, पराग कण है,
और ये क्या बीच वाला इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करता है, ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है, जोड़े रखता है। ये दो चीज जो दो चीज रखे हैं इसको हम पाली कहते हैं। हो गया, ये आपका पुतंतु है, पुतंतु इसको फिलामेंट हो गया। तो इस प्रकार से ये देखना, इसमें सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में एक पॉलन को सैक के अंदर हजारों की संख्या में परागकण पाया जा रहा है ना। लेकिन गायनोसियम में क्या स्थिति होती है, गायनोसियम में जब मेगास्पोर बन के तैयार होते हैं तो उस कंडीशन में इसको देखते हैं तो इसमें का एक पॉलिन कैसा होगा, इस प्रकार से हो देखते हैं। ये डबल लेयर होती है, ट्रिपल लेयर होती है, और जब पक जाता है टूट के पॉलन ग्रेन है इस प्रकार से। ये ऊपर वाले को वाह त्वचा बोलते हैं, अंदर वाले को जो हम अंता त्वचा बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये सारे फूड मटेरियल है। ये जो दाना दिख रहा है ना, इसको हम फूड मटेरियल कहते हैं। जो क्या कहते हैं, इस पॉलन एक पॉलन एक कण है, एक कण को ये अंदर जो है फूड मटेरियल मिल रहा है और ये पोषित हो रहा, बड़ा होता जा रहा है ना। अब एक समय क्या होगा, जब पोषित हो जाएगा ये तो ये इससे बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के जहाँ गिरेगा उसके मादा पर तो वहाँ ये निषेचित हो जाता है। तो वहाँ पर जब गिरेगा स्टिग्मा पर, देखिए ये बना है, ये आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल है, वर्तिका बोलते हैं, और ये आपका अंडाशय है। यहाँ पर अंडाशय आपके